प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या सच में आप फिल्म लाइन में कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं। मुझे फिल्म लाइन में कुछ भी काम मिले मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है या आप सोच रहे हैं कि फिल्म लाइन में मुझे एंट्री पाने के लिए मैं कुछ भी काम, चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे वो एक्टिंग का काम हो, सिंगिंग का काम हो, कुछ भी काम मिले मैं करने के लिए तैयार हूं, ये आपका प्रश्न है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में हमें इस तरह का काम मिल सकता है? अगर आपका ये सवाल है तो प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या सच में आप फिल्म लाइन में कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं। तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में सिर्फ पछताते रह जाओगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। तो भाई आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट में और अक्सर यही देखा गया है कि उसमें एक सवाल सब लोग पूछते रहते हैं कि फिल्म लाइन में कोई भी काम मुझे मिलेगा, यानी कोई भी काम मिलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस तरह से कोई भी आपको काम नहीं देगा। और ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। आप सोच रहे हैं कि मैं फिल्म लाइन में किसी भी पहचान के बदौलत, यानी कोई मुझे पैसे दे लेकर या पहचान से मुझे फिल्म लाइन में कोई भी काम दे दे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो आपको कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम नहीं देगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, आखिरकार क्यों ऐसे काम नहीं देगा। तो मैं आपको बता दूं कि 40 प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको किसी ने कह दिया कि हाँ मैं आपको काम पे लगा देता हूँ, तो सोचिए कि 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, आपको किस काम में वो व्यक्ति लगाएगा, किस काम में लगाएगा और वो व्यक्ति कैसे लगाएगा। जबकि अगर आपको कहीं पे भी ले जाके छोड़ देता है तो 40 अलग अलग प्रकार के होते हैं काम, उनमें से कौन सा काम इतना जल्दी आप सीख जाएंगे। और ये बताइए अगर वो काम आपको लगा भी देता है तो आप एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ। यहाँ पर पैसा उसी को मिलता है जो फिल्म लाइन में काम करता है, यानी अगर सेट पर आप काम करेंगे तभी आपका पर डे मिलेगा। अगर आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आप एक बात बताइए, आपको वो व्यक्ति आपसे काम करवा लेगा, सीखने के नाम पर आपको रख लेगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं देगा। अगर आपको ऐसे काम में लगा दिया जिसको आप नहीं कर पाए या आपके मन पसंद का नहीं है, तो आप क्या करेंगे? काम छोड़कर भाग जाएंगे। फिल्म लाइन में वही काम होते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं। ये जो मजदूरी के काम आप सोच रहे हैं कि हम आर्टिस्ट नहीं बन पाए लेकिन हम कोई मजदूरी का काम, मेहनत का काम करेंगे, तो भाई साहब आप जो कर रहे थे या जो करने की सोच रहे थे, जो आपके माता पिता या जो भी आपके खानदान के काम कर रहे थे, उन्हीं को काम, वही वाला काम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ फर्नीचर का काम। अगर आपका फर्नीचर का शॉप है तो आप फर्नीचर का काम कर रहे थे, तो वहाँ वही काम आप इस फिल्म लाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सेट का निर्माण होता है तो फर्नीचर रिपेयरिंग, फर्नीचर बनाने का भी काम होता है, क्योंकि शूटिंग में वो सब चीज़ें लगती हैं। लोहार का काम है, अगर आप वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो यहाँ पे भी वेल्डिंग का काम होता है। इसकी एक अलग यूनियन होती है जो सेट का निर्माण करती है, यानी सेटिंग डिपार्टमेंट, उसमें पेंटिंग, उसमें रिपेयरिंग, उसके अंदर जो है पोस्टर लगाना, होर्डिंग बनाना, जितने भी काम है डायरेक्टर, आज डायरेक्टर के लेवल पे कम से कम नहीं तो 25 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, मजदूरी के काम भाई। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होगा। आपके मन में जो आप काम करते हैं रेगुलर जिंदगी में, उसी काम को यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट करते हैं, आर्ट का कुछ काम करते हैं, जैसे आप थर्माकोल का कुछ बनाते हैं, आप कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, आप कुछ अच्छी पेंटिंग करते हैं, आप कुछ अच्छा एक ऐसा वॉल बना सकते हैं, तो भाई आपको आर्ट डिपार्टमेंट वाले काम देंगे और आपकी अच्छी कीमत देंगे। हाँ, एक बात आपको बता देता हूँ, जब आर्ट डिपार्टमेंट वाले देखो, क्योंकि जब राजा महाराजा का सेट लगता है तो उसमें बहुत सारा आर्ट का काम होता है, तो आप आर्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसमें लोहा लकड़ जो भी
उसके बाद आपके पास आता है कैमरा अटेंडेंट का, स्पॉट बॉय का, साउंड का, ड्रेस का, उसके बाद आपका वॉकी टॉकीज का, एसी रिपेयरिंग का, उसके बाद जो है फॉग मशीन, रेन मशीन, इसके बाद इतने सारे लाइट मैन, इतने मतलब कि सिक्योरिटी का, बाउंसर का, इतने सारे काम होते हैं यहाँ पर। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे काम करूँगा इसके अंदर। तो भाई एक बात बताता हूँ, आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी रुचि किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, उस काम को पकड़ना पड़ेगा। अब ये काम कहाँ मिलेंगे भाई साहब? इसकी एक यूनियन होती है जहाँ पर आप जा सकते हैं। ड्रेस डिपार्टमेंट या जो भी आप सोच रहे हैं उनकी एक अलग अलग यूनियन होती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर वो नहीं भी जाते हैं तो आपको फिल्म प्रोडक्शन हाउस में जाकर वहाँ पे उस डिपार्टमेंट की चर्चा करनी पड़ेगी, उस डिपार्टमेंट के किसी मेन को मिलना पड़ेगा और उसकी शूटिंग जहाँ चल रही वहाँ जाकर आपको बात करनी पड़ेगी। भाई साहब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। देखिए अगर आप फिर सोच रहे हैं कि हमें कोई फ़ोन नंबर मिल जाए, एड्रेस मिल जाए, ये सब वो दुनिया भर की जो चीज़ें सोच रहे हैं, आप इसी में परेशान हो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे जहाँ पर है खड़े। आपको निकलना पड़ेगा बाहर, वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। इसी को स्ट्रगल कहते हैं। और एक बार आपको नौकरी वहाँ पर मिल जाती है, यानी वो नंबर मिल जाते हैं, वो एड्रेस मिल जाते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं, उनके साथ में सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब ये है कि आपकी वहाँ सीखने में क्या होता है, भले आपको पेमेंट ना मिले लेकिन आपकी जान पहचान, लोगों में जो एक सारे नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब 1-1.5 महीना आप सीख चुके होते हैं तो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट तैयार होता है और उसमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। और फिर अगर वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आपके पढ़ने के हिसाब से तनख्वाह चालू हो जाती है। यही तरीका है, यही तरीका है। इसमें आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है, बस खाली आपका समय लगने वाला है। तो ये जो सवाल आप पूछते हैं कि मैं कोई भी काम करने के लिए राजी हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा धोखा है। आपको खुद काम का चुनाव करना पड़ेगा। ये सवाल ही मत कहना कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो भाई अगर ऐसा आप किसी को भी कहते हो तो आपको वो कोई भी काम ना देने के लिए तैयार रहेगा। आप कितना भी पीछे पड़ेंगे वो आपको काम नहीं देगा। इसके लिए ये सवाल गलत है, आज आपको बता दे रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह की बातें मत करिएगा। जो काम आप करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके लिए मैंने तमाम वीडियो बनाई है। आप इसके अलावा भी मेरे चैनल पे जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कामों की जानकारी दी गई है, तो आप उसे चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपको YouTube की भाषा समझ में आती है तो चलिए, ये एक ही अकेली वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है फिल्म लाइन के काम के बारे में। तो प्लीज़ यहाँ जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।